देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से यह खास पेशकश। हम आपको बता दें कि यह खास पेशकश आप दिन के 11 बजे और शाम के 5 बजे आप केबीसी न्यूज के इस शो में जिले के सभी खबरों को हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या हैं कोरोना अपडेट। तो सबसे पहले वर्ल्ड की बात करें तो 33,25,620 लोग अब तक संक्रमित हैं, जबकि 2,34,496 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10,51,994 लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो 35,070 लोग अब तक संक्रमित हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1160 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 9,276 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो तेजी से संक्रमण की संख्या बढ़ता हुआ 450 लोगों को अब तक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मौत 2 लोगों की हुई है और 84 लोग अब तक ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। चिंता का विषय यह है कि बिहार में इन दिनों लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उसका आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वहीं भारत में भी काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का जो पालन है वो सख्ती से लोगों को करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, तभी आप और हम सुरक्षित रह पाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो भी लोग रहें उसे खुद से रिक्वेस्ट करें, लोगों से को कहें कि इस आपदा के घड़ी में आप घर में ही रहें। चलिए आपको हम एक अच्छी खबर दिखाते हैं, जहां भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर सभी राज्यों को प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में लाने के लिए अब बस के बजाय स्पेशल ट्रेन से लाएगी। ये केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर सभी राज्यों को सूचित कर दिया है कि आपके राज्यों से फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को हम ट्रेन से यानी स्पेशल ट्रेन से आपके राज्यों तक भेजेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहली ट्रेन 1200 यात्रियों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए आज सुबह ही रवाना हो चुकी है। ऐसे हालात में बाकी राज्यों के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और जो लोग फंसे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रेन से अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा। और आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तेलंगाना से झारखंड की ओर यह सुबह ट्रेन चली है और ऐसे सभी राज्यों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, उनको भी लाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। एएनआई के सौजन्य से यह फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तेलंगाना से चलकर झारखंड की ओर यह स्पेशल ट्रेन चली है। 1200 यात्रियों को लेकर यह ट्रेन सुबह 4 बजे चली है।
वैसे लोग जो आज इस आपदा के घड़ी में फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनके लिए एक खुशी की बात है कि अब उनकी आस जगी है 38 दिनों के बाद कि अब वह अपने राज्यों में वापस आ सकेंगे। केंद्र सरकार का यह अहम फैसला उन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए खुशी की लहर है जो इन दिनों लगभग 38 दिनों से अपने अपने जगहों पर फंसे हुए थे और घर आने के लिए बेताब थे। लेकिन अब जिस प्रकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो रही है, इससे स्पष्ट है कि अब प्रवासी मजदूर भी अपने अपने राज्यों में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि 38 दिनों से उनका लगातार यह प्रयास थी कि किसी भी हाल में किसी भी तरह से अपने घर तक पहुंच जाएं। ये लगातार मजदूरों की ओर से डिमांड की जा रही थी अलग अलग सोशल मीडिया से, और केबीसी में भी हजारों की संख्या में लोगों ने अपना वीडियो भेजा था, अपना वीडियो संदेश भेजा था कि आप इस न्यूज को दिखाएं कि हम लोग किस तरह के हालात से जी रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे में लगातार बिहार सरकार से दूसरे जगहों से फंसे हुए मजदूर अपील कर रहे थे केबीसी के माध्यम से, और केबीसी ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाते हुए सरकार से लगातार मांग करते रहे। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब प्रवासी मजदूरों को अब अपने राज्यों में आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। और हम आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन इस वक्त तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना सुबह में ही हो चुकी है, और अब अलग अलग राज्यों के लिए भी ट्रेन चलाने की बात कह रही है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर यशस्वी अग्रवाल जो हमारे रेल संवाददाता हैं और वरीय संवाददाता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट है, सरकार के क्या गाइडलाइंस आए हैं। यशस्वी, क्या गाइडलाइन जारी किया गया है? यशस्वी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है हम दोबारा कोशिश करेंगे यशस्वी से। ये एक प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करके सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है कि अब आप अपने राज्यों के प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से ला सकते हैं। बस से लाना संभव नहीं था, काफी डिस्टेंस थी, किलोमीटर काफी थी और आने जाने में काफी परेशानी होती और इसके वजह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी सरकार को यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ यशस्वी जो हमारे रेल संवाददाता हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यशस्वी, क्या सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है? जी तरुण, आपको बता दें कि जितने प्रवासी मजदूर को सुरक्षा को देखते हुए उनको वापस घर बुलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, क्लियर कर दिया है कि आज 1 मई के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है, जो आज पहली ट्रेन हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना भी हो चुकी है और जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों को अपने घर वापस लाया जा रहा है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। उसी क्रम में बिहार के भी लगभग 20 ट्रेनें चलने की बात बताई जा रही है। जी, क्या लगता है यशस्वी कि 20 ट्रेनें कब से चलने की बात होगी? स्पेशल ट्रेन कब से चलेगी? क्या इस तरह के कोई निर्देश बिहार सरकार से या फिर केंद्र सरकार से कोई निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, रेल प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऑनलाइन, जो जल्द ही 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। यशस्वी, किस तरह के इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में ट्रेन में भीड़ होने की संभावनाएं बनी रहेगी, इसको लेकर रेल के अधिकारियों के द्वारा किस तरह के एहतियात बरतने के बाद यात्रियों को ट्रेन में सवार कर उन्हें अपने राज्यों में दाखिला देंगे? जी तरुण, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी इसके लिए रेल प्रशासन के साथ बैठक भी हो रही है और इसमें काफी निर्णय लिए गए हैं। खासकर बुजुर्ग यात्रियों को इसमें अनुमति नहीं दी जा रही है और वैसे यात्री सारे यात्रियों को जिस प्रकार एयरपोर्ट जैसा माहौल बनाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्टेशन पर स्कैनिंग करते हुए
उन्हें ट्रेन में एंट्री करने दी जा रही है। खासकर सोशल डिस्टेंस और मास्क इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। जी तरुण, कटिहार में इस तरह के क्या इंतजाम किए गए हैं यशस्वी रेलवे स्टेशन में? चूंकि कटिहार के भी कई लगभग वैसे तो 78-80 हजार के आसपास बाहर के मजदूर हैं, लेकिन 25 से 30 हजार आने की संभावनाएं बताई जा रही है कटिहार जिला में। तो इस तरह क्या व्यवस्था की गई है रेल प्रशासन के द्वारा कटिहार प्लेटफॉर्म पर? जी तरुण, आपको मैं बता दूं कि लगभग 30% लोगों को लाने की व्यवस्था की बात चल रही है। जिस दौरान आपने बताया कि 25-30 हजार लोगों के आने की संभावना है, वैसे में कटिहार रेलवे स्टेशन जो आज पूरी तरह लगभग लॉकडाउन पीरियड से बंद पड़ा है, सील पड़ा हुआ है, वैसी स्थिति में लगातार सैनिटाइज रेल द्वारा कराया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावे रेल प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है कि किस प्रकार जब ट्रेन परिचालन पुनः शुरू होगा तो हम किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। और उसी क्रम में जो रेल के द्वारा जो स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो बिहार की तरफ आएगी, उसके लिए विशेष एहतियात बरती जा रही है रेल प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा, दोनों जिला प्रशासन के सहयोग से। एक अहम सवाल है आपसे जो जानना जरूरी है आम लोगों के लिए भी कि स्पेशल ट्रेन में किन यात्रियों को आने की सुविधा मिलेगी और कितने लोग एक ट्रेन में आ पाएंगे? देखिए तरुण, अभी कुल 24 कोचेस लगाए गए हैं इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जी। तो ये 24 कोचेज में एक कोच में लगभग 72 लोगों की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए लोग अभी 50 व्यक्तियों को आने की परमिशन दी जा रही है। जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से आज जो पहली ट्रेन रवाना हुई है उस हिसाब से 50 व्यक्तियों को एक कोच में डाला गया है और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह ध्यान रखा गया है और यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर के अलावे यात्रियों ने सोशल डिस्टेंस के लिए बार बार उसमें लोग बैठे हुए हैं। जो लोग आपस में उन लोग को गाइडलाइन रेलवे द्वारा दिया गया है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंस फॉलो करना है यात्रा के दौरान। और यही नहीं, ट्रेनों का स्टॉपेज भी निर्धारित स्टेशनों पर किया गया है जहां पुनः लोगों की थर्मल स्कैनिंग द्वारा चेक की जाएगी। यशस्वी, एक सवाल और भी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इतने सारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जब ट्रेन स्पेशल ट्रेन खुलेगी किसी भी स्टेशन से तो किस तरह से उनको सूचना दी जाएगी जो मजदूर फंसे हुए? क्या इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अभी हम और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं रेल द्वारा, लेकिन आपको बता दो कि रेलवे द्वारा इसके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और रेलवे में जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें लेने के लिए किसी को भी स्टेशन या कहीं और आने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे खुद जिला प्रशासन के सहयोग से उन सभी प्रवासी मजदूरों को फुल स्कैनिंग करते हुए उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। जी तरुण, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे कई अहम जानकारी देते हुए कि एक कोच में 50 ही लोग सवार होकर उस ट्रेन से अपने राज्यों तक जा पाएंगे। सरकार के द्वारा एक एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में इस संक्रमण को फैलने नहीं देना है और काफी सतर्कता रेल मिनिस्टर और रेलवे डिपार्टमेंट से मिलकर इस तरह के निर्णय लिए गए हैं और काफी सुरक्षा के साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इन दिनों काफी चर्चाओं में रहा है कि बिहार के प्रवासी मजदूर आखिर आए तो आए कैसे, और आज जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे स्पष्ट हो गया है कि अब ट्रेन के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को और छात्रों को अब अपने अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया है। चलिए इसको लेकर कटिहार के जिले में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने सभी प्रखंडों का जायजा लेने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उनके पास जो फीडबैक है 78,000 लोगों के बीच 1,000 रुपये की राशि भेजी गई है जो प्रवासी मजदूर हैं। और डीएम कंवल तनुज का कहना है कि अनुमान है कि 25 से 27,000 लोग कटिहार में आ सकते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, चलिए सीधे लिए चलते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के पास। देखिए, हम लोगों के कटिहार जिला से जो लोग बाहर अन्य राज्यों में हैं, ऐसे लगभग 78,000 लोगों ने
कोरोना सहायता के लिए 1000 रुपए की जो राशि की थी उसके लिए अप्लाई किया था। तो हम लोगों का अंदाजा है कि अगर इसके 1/3 लोग भी वापस आते हैं, कुछ लोग शायद इसलिए ना आए क्योंकि बाहर इंडस्ट्रीज खुल भी गई हैं, तो भी हम लोगों को लगभग 25 से 27,000 लोगों के लिए तैयारी करके रखनी होगी। अब इसमें स्टूडेंट्स होंगे और लेबर क्लास के भी हमारे सब बंधु होंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रखंड स्तर पे इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटीन की व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को, हमें बच्चों को खासकर से और भी हैं, उनके लिए हमें देखना होगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए कि होम क्वारंटीन किया जाए। और जितने भी लोग अब क्वारंटीन में रहेंगे, ब्लॉक क्वारंटीन में रहेंगे, 21 दिन के लिए रहेंगे वो जो भी आएंगे, और वहां पे बहुत पुख्ता व्यवस्था होगी। सीनियर ऑफिसर प्रखंड स्तरीय और थाना प्रभारी खुद उसके चार्ज में होंगे, और वहां सीसीटीवी कैमरा, फोर्स, मजिस्ट्रेट, खाने की स्टैगर्ड व्यवस्था, अलग अलग शिफ्ट में व्यवस्था, और इस तरह से बहुत पुख्ता व्यवस्था एक आदर्श आपदा केंद्र के रूप में हम लोग वहां करने का पूरा तैयारी कर रहे हैं। तो प्रयास यही है कि जो भी आए उनका स्वास्थ्य चेकअप हो, अलग उनको रखा जाए, और हर तरह से यथेष्ट सतर्कता हम लोग बरते, ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये हर प्रखंड में होगा, हर प्रखंड पे ये आपदा केंद्र संचालित होंगे और यही क्वारंटीन सेंटर्स होंगे। तो ब्लॉक लेवल पे 3 से 4 निर्भर करेगा कितनी जनसंख्या आ रही है बाहर से, उस अनुसार हम लोग। और इन प्रखंड जो स्तरीय क्वारंटीन सेंटर्स होंगे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से भी हम लोग नजर रखेंगे ताकि कोई बाहर पॉपुलेशन में ना मिक्सअप हो। फिर वहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट की डेप्यूटेशन रहेगी, खाने की व्यवस्था रहेगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था रहेगी। टॉयलेट्स अगर स्कूल में नहीं है तो एक्स्ट्रा टॉयलेट बनवाए जाएंगे, उसके लिए पीएचईडी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। परिवार आएंगे तो परिवारों को भी ध्यान में रख के उनके आवासन की भी तैयारी करनी होगी कि एक हॉल पूरा परिवार को दिया जाए, एक रूम पूरा परिवार को दिया जाए। सबका रजिस्ट्रेशन होगा, हर सेंटर पे कंट्रोल रूम होगा, और उस कंट्रोल रूम में सबका रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी लोग आएंगे वो रजिस्टर्ड होंगे, उनका डेली ट्रैक हम लोग रखेंगे कि संख्या कहीं मार्केट पे तो नहीं चली गई, बाहर तो नहीं निकल गई, और अगर किसी से चूक होगी तो उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होगी जो वायलेट करेगा क्वारंटीन के नियमों को, और उस पदाधिकारी को भी जवाबदेही उसकी निर्धारित की जाएगी अगर उसकी उपस्थिति में ऐसा कोई वायलेशन प्रकाश में। इसीलिए हम लोग ब्लॉक लेवल पे करा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ढिलाई हम लोग ताकि हम लोग के सामने ना आए। देखिए, हम लोगों के कटिहार जिला से जो लोग बाहर अन्य राज्यों में हैं, ऐसे लगभग। तो आप सुन रहे थे कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनूज, जो बता रहे थे कि 25 से 27,000 लोगों की आने की संभावना है। उसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। अलग अलग प्रखंड और पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा और फिर वहां शिफ्ट किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा के साथ पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। और चलिए, सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन जो जयपुर से चलकर पटना तक पहुंचेगी, आज शाम स्पेशल ट्रेन जयपुर से खुलेगी। जो कोटा में छात्र फंसे हुए थे, लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था कोटा में, और अब केंद्र सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन आज शाम में जयपुर से चलकर कल पटना पहुंचेगी। ये एक राहत की खबर उन विद्यार्थियों के लिए जो कोटा में फंसे हुए, पिछले 38 दिनों से फंसे हुए थे और लगातार धरना प्रदर्शन भी वहां बैठे छात्र छात्राएं कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट जारी कि एक गाइडलाइन में उन्होंने कहा है कि आज जयपुर से एक स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना की जाएगी और कल पटना स्पेशल ट्रेन पहुंच जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, और अब एक ट्रेन खुलेगी जयपुर से जो पटना पहुंचेगी। सभी उन कोटा में फंसे हुए छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग भी आज केबीसी न्यूज देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कटिहार के भी लगभग सैकड़ों छात्र कोटा में फंसे हुए, उनके माता पिता लगातार उनसे संपर्क में थे, गुहार लगा रहे थे, और आज एक स्पेशल ट्रेन जयपुर से पटना के लिए रवाना होगी और कल पटना पहुंच जाएगी। और इसी बीच चलिए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपको देखकर
हैरानी होगी कि 17 मोटरसाइकिल पर सवार लगभग 40 से 50 लोग, यूं कहें एक गाड़ी में पूरा परिवार, बच्चा, महिलाएं और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, 17 बाइक से हरियाणा से चला। उन्हें जाना था रायगंज, लेकिन दिशा यानी रास्ता गलत बता देने की वजह से वह कटिहार पहुंच गया। जब कटिहार मिर्चावाड़ी पहुंचा तो लोगों ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी और सहायक थाना प्रभारी राजेश कुमार वहां पहुंचे। फिर क्या हुआ, पहले यह दृश्य देखते हैं कि कैसे हरियाणा से 15 से 17 बाइक में इतने सारे लोग कटिहार पहुंच गए। आप देख सकते हैं इस वक्त की स्क्रीन पर आज लगभग 1 बजे हरियाणा से आकर कटिहार मिर्चावाड़ी में आए और 1 बजे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जो लोग हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाएं भी इनके साथ हैं और कई तरह के अलग अलग ब्रांड के गाड़ियों में, स्कूटी, अपाची, हीरो होंडा सहित कई ऐसे गाड़ियों में सवार होकर हरियाणा से आज कटिहार पहुंच गए। हालांकि इनको जाना है रायगंज, लेकिन आप देख सकते हैं कि केबीसी का एक्सक्लूसिव फुटेज, छोटे छोटे बच्चे और बाइक पर लगेज के साथ हरियाणा से आज कटिहार पहुंच गए। लगभग 4-5 दिनों की इस यात्रा के बाद इन लोगों के द्वारा आज कटिहार पहुंचा गया। सभी लोगों को हरिशंकर नायक स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन शाम के तक जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इन्हें कटिहार के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल में इन्हें स्कॉट कर छोड़ दिया जाएगा। चलिए कटिहार के सदर एसडीपीओ अमरकांत झा क्या कहना है ये सुन लेते हैं। 13 मोटरसाइकिल से हैं, प्रति मोटरसाइकिल पर 2 हैं, बच्चे भी हैं। ये लोग बंगाल जाएंगे। क्योंकि कटिहार में लोग आ गए हैं तो इसमें हम लोग को सूचना मिली, उसको जो है तत्काल रोका गया है। अभी हरिशंकर नायक को लोग हैं, अब उस समय बड़े पदाधिकारी से हम लोग निर्देश ले रहे हैं। तो जैसा होगा या तो क्वारंटाइन किया जाएगा जिला में, या हम लोग उसको पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जिले से बाहर उसको जगह जाना है वहां हम लोग उसको जिला से बाहर करेंगे। तो आप देख रहे थे कि हरियाणा से चलकर कटिहार तक पहुंच चुके हैं और इन्हें आज वरीय पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इन लोगों को क्वारंटाइन अभी किया गया है। लेकिन अब इनका जो सीमा क्षेत्र है उन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा, यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इन दिनों लोग काफी सहमे हुए थे, परेशान थे, किसी भी न किसी हालत में अपना घर पहुंचना चाहते थे। और इस जद्दोजहद के बाद लोग बाइक से चलकर कटिहार तक का सफर तो कर लिया है, अब मंजिल बहुत नजदीक है, बहुत जल्द ही ये लोग अपने अपने घर तक पहुंच जाएंगे। चलिए आपको हम लिए चलते हैं। लगातार केबीसी के द्वारा खाना वितरण का कार्य गरीब, असहाय और बेघर लोगों के बीच बांटा जा रहा है। 38 दिन तक केबीसी के द्वारा फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है और आज केबीसी के बैनर तले मजदूर यूनियन एनएफ रेलवे के सौजन्य से आज छीटाबाड़ी सहित अलग अलग क्षेत्रों में आज फूड पैकिंग का लगभग 300 पैकेट वितरण किया गया। उसको भी बुलाओ जल्दी। नंबर लो नंबर लग दो जो एक बार ले लीजिएगा। दोबारा मत लेना, हम देखिए आपकी दोबारा नहीं लेगा भैया, चल रहा भैया, अपना खींचो। अब
जो केबीसी के द्वारा लगातार फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है। तो हम आपको उमाशंकर जो शाखा सचिव है उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। महामारी तो पूरी दुनिया में है, ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे देश में इसका प्रकोप है। आज एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन कटिहार ब्रांच 1 हमारे रखाल दास गुप्ता महामंत्री जी के आह्वान पर ये कंटिन्यू हम लोगों का आज 10वां दिन है। हम लोग गरीबों के बीच सूखा राशन, खिचड़ी और जो हम लोगों से बन पाया हम लोग बांट रहे हैं। जहाँ गांव-गांव जा रहे हैं। मजदूर यूनियन हमेशा, आप लोग भी जानते हैं मीडिया के तमाम साथी की, मजदूर यूनियन हम हमेशा विकट के घड़ी में भी लोगों के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और हम लोगों से यही अपील करते हैं, हम लोग हमारी यूनियन सबको तो नहीं कर पा रही है, लेकिन जितना हम लोगों से बन पा रहा है, जितना हम लोगों की शक्ति है, हम लोग प्रत्येक दिन ये बीड़ा उठाए हुए हैं और अपने यूनियन के माध्यम से हम लोगों के बीच मदद कर रहे हैं। और आगे भी संकट के घड़ी में मजदूर यूनियन हमेशा खड़ा रहेगा, इस बात का हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ऐसे में हम लोग भी एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से गरीबों के बीच राशन पानी का वितरण कर रहे हैं और लगातार हम लोग वितरण कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी हम लोगों ने वितरण किया और आज भी कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस से सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, पूरे देश का मजदूर संगठन, पूरा रेल कर्मचारी और तमाम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही भयानक आपदा है जिससे हम तमाम लोगों को जूझना है और संघर्ष करके इसको आगे बढ़ाना है। तो केबीसी न्यूज लगातार लोगों के बीच फूड पैकिंग का वितरण कर रहे थे और आज केबीसी के बैनर तले मजदूर यूनियन के जो शाखा सचिव हैं उमाशंकर, उनके द्वारा आज लोगों के बीच राहत का जो पैकेट है वो लोगों के बीच बांटा गया। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज मजदूर दिवस के मौके पर आज केंद्र सरकार की ओर से एक स्पेशल ट्रेन चलाकर तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना कर दिया गया है। और आज एक अच्छी खबर भी है, जो कोटा में फंसे हुए छात्र छात्राएं एवं मजदूर हैं उनके लिए भी एक स्पेशल ट्रेन जयपुर से शाम में खुलेगी और कल पटना पहुंच जाएगी। चलिए इसी बीच लिए चलते हैं, मौसम ने बदला करवट। जहां एक और लगातार गर्मी से लोग बेहाल थे और लेकिन आज अचानक मौसम में बदलाव आने से मौसम रंगीन हो गया, लोगों को राहत भी मिल रहा है इस मौसम से। आप देख सकते हैं तेज हवाओं के साथ बारिश का यह नजारा, मौसम बिल्कुल करवट बदलता हुआ और काफी तेज बारिश भी और हवा भी चल रही है। हमारे साथ इस वक्त विनय झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी सर, अचानक गर्मी काफी तेज थी और अब मौसम ने करवट बदल ली है, कितना लोग राहत की सांस ले रहे हैं इस मौसम के बदलने से? देखिए, पिछले 1-2 दिनों से लगातार थोड़ी बहुत गर्मी पड़ रही थी और अचानक से मौसम ने करवट लिया है। कुछ देर पहले तेज हवाएं भी चल रही थी, अभी लगातार बूंदाबूंदी हल्की फुल्की हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। और क्या कहते हैं कि जो लोग थोड़े से गर्मी से परेशान थे उनके लिए ये मौसम थोड़ा उन्हें खुशनुमा सा लग रहा है और ये हालात बदलने से थोड़े लोग शांति महसूस कर रहे हैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे। मौसम बदलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। तो आपको हम लिए चलते हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि जो लोग मजदूर हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उन्हें कुर्सेला में उन्हें रोक दिया गया और फिर ट्रक के माध्यम से उन्हें प्राणपुर के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ट्रक में सैकड़ों की संख्या में मजदूर जो अलग अलग राज्यों से कटिहार आ रहे थे, उन्हें कुर्सेला में रोक दिया गया। फिर
संबंधित प्रखंडों में भेजने के लिए ट्रक का सहारा लिया गया और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में जो जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर खचाखच भरे इस ट्रक में वैसे मजदूर हैं जो किसी भी तरह से कटिहार के बॉर्डर तक पहुंचे थे और जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से इन लोगों को अब क्वारंटीन के लिए रखा जा रहा है प्राणपुर में। हम आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि अब 14 दिन की अवधि क्वारंटीन की नहीं होगी बल्कि 21 दिन की क्वारंटीन होगी। ये जिला पदाधिकारी ने कहा है कि 14 दिन के बजाय अब 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। उसके लिए समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कई हजार मजदूर अब कटिहार आने के लिए तैयार हैं और जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क और मजबूती के साथ तैयार हैं। कटिहार के जिला पुलिस, कटिहार के जिला पदाधिकारी सभी लोग लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में आने वाले सभी मजदूरों को, स्टूडेंट को क्वारंटीन करने के लिए या फिर जांच करने के लिए तैयार है। चलिए आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस वैश्विक महामारी से हम और आप बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।